फॉर एग्जाम्पल अगेन बेस्ड ऑन गेम्स एंड नो रियल, जैसे हम जब कभी किसी अगर फर्स्ट पर्सन शूटर गेम खेलते हैं और लोग मेरे को इसके लिए हेट करेंगे क्योंकि मैंने तो वही खेला है, दैट्स ऑल आई नो। तो वो क्या करते हैं टिपिकली, लाइक देयर इज वेरी ओल्ड गेम ऑन PS2, अगर आपको पता PS2 होता था एक, आई नो ओनली बिकॉज माय सन यूज्ड टू प्ले कार्तिकेय, बट मुझे नहीं पता यार। PS2 आता था। तो अब वाले गेम्स एडवांस हो गए बहुत ज़्यादा, बट देयर यूज्ड टू बी दिस गेम कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट वियतनाम। एंड उसके अंदर क्या होता था, यू वर द मेडिक, यू वर अ प्राइवेट एंड अ मेडिक। तो आप जाते थे एंड आपको बेकार सी गन मिलती थी, लेकिन आपको LMG वाले बहुत बढ़िया गन होती थी। देन देयर वाज अ स्नाइपर इन द टीम, देन देयर वाज अ कंपनी कमांडर। तो जब वो प्लाटून या ग्रुप या कंपनी जाती है, टिपिकली लाइक हाउ डज इट ऑपरेट इन एन एरिया, कि आगे एक बंदा है, पीछे दो बंदे हैं, लाइक क्या हम कैन वी लाइक टॉक अबाउट द निटी-ग्रिटीज ऑफ दैट? या वी कैन टॉक अबाउट। होता क्या है यार, जब भी कोई काम करता है ना, फॉर एग्जांपल लाइक आई टेक ए एग्जांपल ऑफ योर दिस थिंग, यू आर हैविंग ए पॉडकास्ट, यू नो, या किसी कॉर्पोरेट में आप लेते हो तो एक मार्केटिंग टीम होती है, एक सेल्स होती है, एक HR को देखता है, कलेक्ट देखता है, देयर आर डिफरेंट पोर्टफोलियोज। And same way in your studio, somebody is handling with this equipment. Somebody is looking after the lightning. Somebody's making you laugh. Yeah. ठीक है. Can I have a refill of the water? Yeah, for sure. Thank you. So, can I continue? Yeah, please. Yeah. So what happens is कि जिस तरह पोर्टफोलियो अलग अलग होते हैं ना, है ना, उसी तरह से अपना आर्मी ऑल्सो है ना। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल टीम, यू नो, तो एक आदमी होगा जो सबसे आगे चल रहा है, ही इज़ नोन एज स्काउट्स, यू नो, ही इज़ द आईज एंड ईयर्स ऑफ द ग्रुप। वो आपको आगे का रास्ता दिखाएगा, ही विल टेल यू एंड पेंट एवरी सिचुएशन एंड विदाउट स्पीकिंग, है ना, ही हैज़ बीन ट्रेन्ड इन अ मैनर कि ओनली विद द यूज ऑफ द हैंड सिग्नल्स ही विल टेल यू व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू गेट डिप्लॉयड, व्हाट टू डू, व्हाट ही सीज इन फ्रंट ऑफ यू। Then there is a guy who is responsible for the navigation. Then there is a guy who is responsible to look after the communication set. There's a guy who is who has got an expertise with explosive. ठीक है, तो हर आदमी का काम बटा हुआ है कि एक्सप्लोसिव कौन लगाएगा, नेविगेशन कौन करेगा, ठीक है, सिग्नल कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी किसकी होगी। एवरीबडी इज डिजाइन स्पेसिफिक रोल। और आप फॉर्मेशन डिसाइड करते हो कि हम डायमंड शेप में चलेंगे? यस, बिल्कुल बिल्कुल 100%, because every terrain is difficult, you know. Okay. You take example of mountain and snow covered peaks, you know, वहाँ पे आपको इतनी सहूलियत नहीं है कि आप ना खुल करके चलोगे। So you walk in a line. You have to go in a line, you know. So And at that time, you have the risk of knowing that you're more vulnerable to attack because you're walking in a line. Absolutely. But then there are ways and methods. You increase the distance. Scouts के बीच में and the first guy who's moving behind and you keep a distance. कितना distance रखना है, you know. And then certain areas, you know, कि भाई कितना डिस्टेंस रखना है आपने, पोजीशन कैसे बनानी है, देयर लॉट ऑफ वेज, बट टेरेन के हिसाब से तय होता है कि आप कौन सी फॉर्मेशन इख्तियार करेंगे। इट कैन नॉट हैपन कि है ना बॉन्ड बन कर चल रहे हैं, नो। जितना छोटा खाका है आप उतना दुश्मन को टारगेट कम देंगे। एंड अगर अगेन बिकॉज मैं इंटेंशनली फैसिनेटेड हूँ, ऐसी एक सिचुएशन नहीं होती जहाँ पे जो सारे के सारे बंदे होते हैं वो बेसिकली, मतलब कि अगर मैं राइट पे चल रहा हूँ, राइट फ्लैंक पे, तो भी मैं बाहर गन लगा के चल रहा हूँ, आगे वाला बंदा भी, ऑल ऑफ द गन्स आर फेसिंग आउटवर्ड व्हेन यू आर वॉकिंग। व्हाट इज दैट पोजीशन कॉल्ड? और लाइक नहीं, होता क्या है नॉर्मली, फॉर एग्जांपल एक रोड ले लेते हैं छोटा, ठीक है, जस्ट विजुअलाइज एक रोड पे आप चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, बेवकूफ़ आदमी है वो क्या करेगा, सारे वेपन्स आर पॉइंटेड टुवर्ड वन साइड, या दैट्स फुलिशनेस। बट समझदार आदमी होगा वो क्या करेगा, सामने वाला आदमी सामने की तरफ पॉइंट करेगा, लेफ्ट वाला बंदा लेफ्ट फ्लैंक कवर करेगा, राइट साइड में जो बंदा चल रहा है, मतलब एक लाइन में अगर पहला बंदा है तो सामने कवर करेगा, दूसरा बंदा है लेफ्ट में कवर करेगा, तीसरा बंदा राइट साइड में कवर करेगा, चौथा बंदा पीछे की तरफ फ्लैंक करेगा। व्हेन यू ऑपरेट इन दिस मैनर ना, तो यू आर कवरिंग ऑल द कार्डिनल डायरेक्शंस, आप चारों कवर कर रहे हो पूरी, ठीक है, एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द डायरेक्शंस, योर थ्रेट गोज डाउन, योर कॉन्फिडेंस गोज अप। एंड एट व्हाट पॉइंट डू यू डिसाइड, आप एक किसी, अभी हम मिशन की स्पेसिफिक बात करते हैं, आप मान लो नॉर्थ ईस्ट में फॉर एग्जांपल, या आप JNK के अंदर हो, एट व्हाट पॉइंट इज इट डिसाइडेड कि इफ़ यू सी सस्पिशियस एक्टिविटी इन द बुश आप फायर करो, या आप पहले सिग्नल करते हो अपने कमांडर को कि कुछ दिख रहा है क्या, मैं फायर कर सकता हूँ? दो चीज़ें हैं, डिपेंड करता है, टेरेन, ठीक है, एंड द स्पेसिफिक इनपुट यू हैव। किस मिशन के लिए आए हो आप किस मिशन के लिए आए? क्लियर इंसर्जेंट्स और एक्टिविटी इन दिस एरिया फॉर एग्जांपल। हाँ, किसी एक इलाके में टेरेन, आई एम एब्सोल्युटली अवेयर कि टेरेन कौन सा है, वो सबको पता है, बट इन्फॉर्मेशन कहीं पे स्केची है, कहीं पे आपका क्लियर है, और कहीं पे कॉन्क्रीट है बिल्कुल, ठीक है। जहाँ कॉन्क्रीट है वहाँ पे हुक्म देने की ज़रूरत नहीं है आप, बट क्लियर ऑर्डर देंगे आप वहाँ पे। हुक्म हमेशा हुक्म की तरह होना चाहिए, आप बताएंगे उसको बिल्कुल
कि फायर बिल्कुल तुरंत किया जाएगा द मोमेंट यू सी एनी एक्टिविटी, यू विल गेट इट डाउन। हुक्म इतना क्लियर होना चाहिए। और किसी जगह में आप बताते हो बिल्कुल हुक्म सिर्फ अपना फायर सिर्फ हुक्म पे होगा। अदरवाइज यू नो समटाइम पीपल गेट ट्रिगर हैप्पी, थोड़ा सा कुछ शेकी हुआ इन द मोमेंट, इट माइट बी एन एनिमल बट वी विल Is that a problem? Like trigger happiness, is that a problem that you've seen? No, I don't see a problem here. People are well trained and you are accountable. You know your job well. You have trained your men well. It is not a problem at all. Trigger happy, you know, तब होता है जब आदमी है ना, कोई कंट्रोल नहीं किसी तरह का, सब चीज़ें हवा में हो रही हैं। नो, आर्मी इज an organization which is known for its accountability है। I take my own accountability. I train my men well. तो मैंने मेरे बंदे को बता रखा है, मैं उसे बता रहा हूँ अगर कि हुक्म देने के बाद फायर होगा, हुक्म पे फायर शुरू होगा, हुक्म पे फायर रुकेगा, तो उसी मुताबिक होगा। आई विल गिव देम स्पेसिफिक ऑर्डर, सिंगल शॉट फायर। सिंगल शॉट फायर मतलब सिर्फ एक ही राउंड फायर होगा। आई टेल देम डबल शॉट है ना फायर होगा। दैट स्पेसिफिक कि बर्स्ट फायर मीन यू जस्ट ओपन द फायर, जितना जा रहा जाएगा। ऑर्डर्स, फायर ऑर्डर्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं, यू नो, बिकॉज सी जब आपको एमिनिशन इशू किया जाता है ना, इट इज़ नॉट इन विम्स एंड फैंसीज। जो आपके पुरानी लड़ाई के तजर्बे हैं, चाहे वो है ना आपका 47 का रहा हो, 62, 65 और 71, जो आपके पुरानी लड़ाई के तजर्बे रहे हैं, बेस्ड ऑन दोज एनालिसिस यू आर अवेयर कि लड़ाई में जब सिचुएशन आती है तो अमूमन तौर पे कितना एमिनिशन खर्चा हो जाता है, बेस्ड ऑन दैट। सो यू गिव वेरी कॉन्क्रीट व्हेन इट कम्स टू फायर ऑर्डर्स, एंड ट्रेनिंग भी उसी मुताबिक दी जाती है कि इतना फायर किया जाएगा, ठीक है, हुक्म के ऊपर होगा, सिंगल राउंड, डबल राउंड, ठीक है, और बर्स्ट फायर। आप बिल्कुल reckless नहीं हो सकते, specific। आपको हिसाब देना पड़ता है, इतनी गोलियां चली थी। हिसाब फौज में खाली खोखे का भी होता है। अगर आपने 10 राउंड फायर किए ना, और अगर आपने मेरे को खाली खोखा जमा नहीं किया है ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, आई एम टॉकिंग अबाउट इन अकेडमी, ठीक है, और इन द बटालियन रूटीन, मैं आपसे कुआं खुदवा दूंगा, तेल निकल जाएगा, बट मेरे को खाली खोखा चाहिए। दैट इज द लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन आर्मी। और you're picking up shells from the battlefield? Yes, not from the battlefield, but during training, so that that accountability factor comes into your mind. मुझे चाहिए वो खोखा। So you're not just a guy with a gun जो कैसे भी शूट कर रहा है। No, it is not madness. There has to be some logic in the madness also. You can't go whims and fancies, you know, कि कुछ भी जो मन करेगा। हथियार इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। हथियार का मतलब है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी है, आप समझते हैं, then you are fit to handle that weapon. Any particular mission? नहीं तो शादी में आपने देखा होगा, बड़े हैं लोग, देखते हैं यूपी में या कहीं पे भी ना, शादी में गए थे, हवा में फायर करने के लिए थे, बट पता लगा दूल्हा मार दिया। हाँ, नहीं वो तो होता ही ठीक है। है।